पूरनपुर पीलीभीत से जहां क्षेत्र में फैला बुखार का प्रकोप कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लाख प्रयास के बावजूद यह काबू में नहीं आ रहा। बुखार से पीड़ित मरीज डॉक्टर के यहाँ उमड़ रहे हैं तथा डॉक्टर के यहाँ जगह नहीं है उनके उपचार के लिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पलिया में दर्जनों मरीज भर्ती हैं जिनका उपचार वहाँ चल रहा है। थाना सेरा मोतरी के गाँव रायपुर बिचपुरी में सितारा बेगम की बुखार से मौत हो गई। इसी गाँव में एक दिन पूर्व शमशेर पिछले एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित हैं। उनका इलाज चल रहा था परंतु कोई सुधार नहीं हुआ और बुखार की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो चुकी है। इसी तरह राजकुमार मिश्रा निवासी पतिहन बुखार से पीड़ित हैं। उनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा था। जब हालात में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें बरेली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, वहां उनकी मौत हो गई। इमरान प्रधान ने बताया कि हमारे गांव में 2 लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है तथा 8 मरीजों का इलाज पलिया में चल रहा है। 1 मरीज बरेली चिकित्सालय में भर्ती है। इस समय पूरा क्षेत्र बुखार वायरल फीवर के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। पूरनपुर पीलीभीत से हरप्रकाश शर्मा और हरिओम की रिपोर्ट। प्रधान जी, आपके गांव में 3 मौतें हो चुकी हैं डेंगू से, बुखार से बताई जा रही हैं। ये क्या मामला, कैसे ये लोग मरे, कब से ये बीमार थे, कुछ बताइए जरा। ऐसा है महोदय, लगभग 15 दिन से ये लोगों को बुखार आ रहा है और सर में दर्द बताते हैं, उल्टी हो रही। तो अभी 3-4 दिन पहले एक मौत हुई थी, सितारा नाम की लेडीज़ थी, वो हमारी मुमानी लगती हैं। तो पता चला तो उनके डेंगू पॉजिटिव थी, वो उससे मौत हुई। फिर ये हमारे पड़ोस में एक हमारी भतीजी है फूल भी, इसको ये दिक्कत हुई, तब इसका पता चला कि इसको जो है डेंगू पॉजिटिव है। तो इसे बरेली जो है मेडिसिटी में दिखाया, वहाँ ये वेंटिलेटर पे थी, रात इसका देहांत हो गया। और हमारे गांव के एक शमशेर हैं जो उत्तर मोहल्ला और पश्चिम साइड में रहते हैं, उनको भी यही दिक्कत हुई कि तेजी से बुखार आया और पेट में दर्द हुआ। उन्होंने जुगराजपुर जांच कराई और कल वो ख़त्म हो गए। तो सब लोगों को यही कहना है कि बुखार आ रहा है और तेज़ी से बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही, इस कारण जो है ये मौतें हो रही हैं। और 8-10 लोग हमारे यहाँ के जो है पलिया में न्यू लाइफ आयुष्मान अस्पताल है, वहाँ 10-12 लोग भर्ती हैं। अच्छा। और हमारे तरफ से सर गांव में जो है शासन के सहयोग से अब फॉगिंग भी कराई जा चुकी है। आज भी हमने जो है मच्छर, मलेरिया, डेंगू संबंधित जो भी दवाई हमारे पास हमसे जो दुकानों पर या सरकारी अस्पताल से मुहैया हुई, वो भी हमने आज स्प्रे कराई है। और साफ़ सफाई का भी कह रहे हैं, ध्यान रखें लोग। नहीं, असल में ये दवाई तो इसका छिड़काव कम से कम 15 दिन पहले होना चाहिए था। क्या ब्लॉक की तरफ से आपको दवाई उपलब्ध नहीं कराई गई? नहीं, हमने फॉगिंग करवाई थी। जी, फॉगिंग करवाई थी। अच्छा, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी क्या पोजीशन है? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ मान्यवर 2 थे। एक 7-8 साल पहले एक का देहांत हो गया, तो एक आता है, वो भी बीमार है, जो उससे हो सकता है खैर वो करता है। पहले 2 पोस्टिंग थी जी सर। एक मतलब जो एक्सपायर होने के बाद उसकी जगह दूसरी पोस्टिंग नहीं की गई? उसके बाद कोई दूसरी पोस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस समय जो है पूरे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां इसके मरीज ना हो। आखिर इस डेंगू फैलने के क्या कारण हैं? डेंगू मच्छर देखो बरसात में फैलता है, और ये बारिश का पानी कहीं साफ ऐसे बर्तन जो अनावश्यक बर्तन पड़े रहते हैं, जैसे टायर है या टूटे फूटे बर्तन लोग छत के ऊपर रख देते हैं या द्वार के आगे रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, तो उनमें पानी भरा रहता है। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर पानी उसमें भरा है, साफ पानी, तो उसमें ये डेंगू का मच्छर अपने अंडे दे देता है जी। तो हमें ये सब सावधानियां हम सब ग्रामवासियों को ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारे छत के ऊपर देख लें, पास पड़ोस में देख लें, आगे कहीं जगह खाली पड़ी उसके यहाँ देख लें। तो हमें समाज में सब लोग एक तरफ से सचेत होके एक काम करना है। कहीं भी बारिश का पानी या वैसा पानी कहीं अगर इकट्ठा भरा है 15 दिन से 1 महीने तक का, तो उसको हम हटा दें, तो इससे इसकी वृद्धि रुक जाएगी। डेंगू का मच्छर 5 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद स्वयं अपने आप समाप्त हो जाता है ये। तो और डेंगू के मच्छर काटने की विशेषता बताऊँ मैं, जो मलेरिया का मच्छर है वो 1 दिन में 1 बार काट के वो अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन डेंगू का मच्छर जब तक 5-6 व्यक्ति को, मतलब कई व्यक्तियों को जब तक काट नहीं लेगा तब तक उसकी प्यास ही नहीं बुझती है। तो इतना खतरनाक रहता है। एक घर में अगर एक डेंगू निकला है तो और अन्य लोगों को निकलने के ज्यादा चांस रहते हैं। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जिस घर में अगर एक व्यक्ति पीड़ित हुआ है
लक्षण डेंगू के पाए गए हैं, जी। तो लगभग धीरे धीरे करके जो है सारा परिवार जो है उसकी चपेट में आया। हाँ, उस घर में ज्यादातर लोग मिलेंगे। जी। अच्छा, इसके बचाव के क्या कारण है, कैसे बचाया जा सकता है, और इसके बचाव से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बचाव सावधानी जैसा आपको हमने बताया कि कहीं भी छत के ऊपर है या खाली जगह कहीं पड़ी है, उसमें टूटी फूटी बाल्टी या कोई बर्तन या फूलदान है, इनमें पानी न भरा रहे। इनमें जो पानी भरता है इसी सतर्कता बरतनी हमें, इनमें पानी न भरें। जी। जैसे फूलदान है, फूलदान ज़्यादा देर तक पानी न भरा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ज़्यादा तो सुनने को मिलती है कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आया, उसने जांच कराई, तो अक्सर ये आता है कि उसे डेंगू हो गया है। और क्योंकि डेंगू कारण बताता है प्लेटलेट डाउन हो गई है। क्या डेंगू में ही प्लेटलेट डाउन होती है? सामान्य बीमारी जैसे टाइफाइड है और अन्य बुखार है, उनमें भी प्लेटलेट डाउन होती है। जी। ये जरूरी नहीं कि उसको डेंगू है। डेंगू कंफर्म करने के लिए आप पहले तो आप इसकी डेंगू की किट आती है NS1, उसको आप कराएं तो वो जो किट है आपकी वो संभावित जांच बताती है। जी। हाँ। अच्छा, लेवल पे जांच कंफर्म करने के लिए आपको एलाइजा टेस्ट, जो कि लखनऊ में संभव है, बड़ी बड़ी हाई लेबोरेटरीज। अच्छा, लेबों से जानकारी देते हैं, जो गांव लेब खोल रखे हैं, इनसे जानकारी दी जाती है कि आपको डेंगू हो गया है, डेंगू की पुष्टि हो रही है। तो इसका क्या कारण है, क्या मामला है? अगर NS1 से करते हैं तो संभावित पुष्टि ठीक है जी। और अगर खाली प्लेटलेट की संख्या के आधार पर अगर ये बता रहे हैं कि इनको डेंगू हो गया, तो ये चीज ठीक नहीं। ये केवल जनता को गुमराह किया जाता है। जनता, भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है।